मांग रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है, क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था। और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी। एक बाप अपनी बेटी के लिए हीरो होता है, लेकिन परीक्षा सहनी के लिए उसका बाप सिर्फ एक कातिल है। मीडिया के सामने खड़ी परीक्षा कहती है, जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा, उसे बिल्कुल वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं बल्कि उसकी सगी बेटी के हैं, जिसने अपनी माँ की लाश अपनी आंखों से देखी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली 38 साल की उर्मिला सहनी एक गवर्नमेंट जॉब में पोस्टल असिस्टेंट थी। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली जैसा था, लेकिन पिछले 11 सालों से इस घर के अंदर शक, हिंसा और झगड़े हो रहे थे। हत्या वाले दिन सब कुछ एक आम दिन की तरह लग रहा था। बच्चे स्कूल चले गए और उर्मिला अपने काम के लिए तैयार हो रही थी। उस वक्त उसका पति अखिलेश सहनी भी घर के अंदर मौजूद था, लेकिन उस सुबह अखिलेश ने जो किया, अलेजेडली उसकी प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक उसने ऑनलाइन एक सर्जिकल स्कैल्पल भी मंगवाया था। ये वही ब्लेड होता है जिसे आमतौर पर सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत गहरा जख्म दे सकता है। पोस्टमार्टम के हिसाब से उर्मिला के सर पर पहले किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई थी। उसके बाद स्कैल्पल और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से बार बार उसके चेहरे, पेट और गर्दन पर लगातार कई वार किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी गर्दन कटकर एक हिस्से से लटक रही थी। चेहरे पे कई वार किए गए थे और उसका जबड़ा मुंह में हाथ डालकर फाड़ दिया गया था। कई दांत मुंह के अंदर टूटे मिले हैं और उसके चेहरे पर कई मुक्कों के वार हैं। पुलिस का मानना है कि अटैक इतना ब्रूटल था कि बहुत तेजी से ब्लड लॉस होने की वजह से उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी बाकी है। हत्या कर देने के बाद अखिलेश ने अपने कपड़े उतारे, वो नहाया, इस्त्री किए हुए साफ कपड़े पहने, बालों में तेल लगाकर कंघी करी और माथे पर तिलक लगाया और अपने खून के भरे हुए गंदे कपड़े एक पॉलिथीन में डालकर वो घर से चला गया। उसके बाद वो सीधा अपने बच्चों के स्कूल में पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटी परीक्षा को उर्मिला का नेकलेस, डेबिट कार्ड और घर की चाबियां दी और सिर्फ इतना कहा, आज तुम लोग घर मत जाना, सीधा अपनी मौसी के घर चले जाना। ये सुनते ही परीक्षा को कुछ अजीब लगा। उसे मन ही मन लगने लगा कि उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई जा रही है। स्कूल से निकलकर वो सीधा घर जाती है। दरवाजा खुला था और अंदर टीवी फुल वॉल्यूम पर चल रहा था। पूरा घर बिखरा हुआ था और एक कोने में उर्मिला की ठंडी लाश थी। टीवी की आवाज शायद इसलिए इतनी तेज थी ताकि उर्मिला की चीखों की आवाज पड़ोसियों तक भी ना जा सके। ये मंजर अपनी आंखों से देखकर परीक्षा की दुनिया वहीं खत्म हो गई। परिवार के मुताबिक अखिलेश और उर्मिला की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। अलेजेडली सगाई के बाद ही इनका रिश्ता टॉक्सिक होता जा रहा था। आपके सामने किस तरह से आपकी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा? मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था। जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है, वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। पिछले करीब 11 सालों से अखिलेश को शक था कि उर्मिला किसी राजेश और सुमित नाम के आदमी से बात करती है। उर्मिला बार बार समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका पति उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसी शक को लेकर उर्मिला के साथ अखिलेश रोज मारपीट भी करता था। एक बार उसने उर्मिला का गला इतनी जोर से दबाया कि बेटी जब बीच बचाव में आती है तो उसे मंदिर की ओर धक्का मारता है, जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है। यानी इस घर की हिंसा उनके बच्चों तक भी पहुंच चुकी थी। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू ये भी है कि उर्मिला का पीछे एक 7 साल का बेटा है, जिसे अभी अंतिम संस्कार का ठीक से मतलब भी नहीं पता। उसने अपनी माँ की चिता को ओमकेश्वर में मुखअग्नि दी, सारी रस्में पूरी कर दी, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक बेटे ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और वो बार बार एक ही बात कहता है कि मेरी मम्मी को वापस बुला दो। हत्या के तुरंत बाद अखिलेश फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो स्कूल से निकलकर एक बस पकड़ता है। उस बस तक वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और उसके बाद और बीच ट्रेन के सफर में वो किसी ऐसी जगह उतर जाता है जहां सीसीटीवी की पहुंच नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उसने अपना एस्केप प्लान पहले से ही तैयार रखा हुआ था। इसी वजह से पुलिस इसे एक प्री प्लान मर्डर देखकर चल रही है। पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल मिलकर अभी भी अखिलेश को ढूंढ रही है। एक शक जो सालों तक जहर बनता रहा, एक घर जो धीरे धीरे टूट गया और 2 बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदल गई।